Hello बच्चों, let's see this question. The question says if a comma b comma c are sides of a scalene triangle, then the value of determinant of abc, bca and cab is. ठीक है. So guys, abc आपका क्या है, एक स्केलेन ट्रायंगल का आपका क्या है, यहाँ पर साइड्स है, तो अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है कि पॉजिटिव, निगेटिव या फिर नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव होगा. सो अगर यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका यही है क्या कि आपका हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ रखा है कि जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है ना, वो आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू में होता है किससे, तो ज्योमेट्रिक मीन से. ठीक है, यानी अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 3 नंबर एज्यूम करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 3 नंबर ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब अगर एज्यूम करते हैं, तो इन तीनों नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा ना, वो आपका इक्वल होता है इन तीनों का सम एंड बटा में नंबर ऑफ टर्म. यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, तो ये आपके 3 है, तो डिवाइड में आपका 3 हो जाएगा. और ग्रेटर देन इज इक्वल टू में 3 नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब एंड इसका पावर 1 बाई नंबर ऑफ टर्म जो कि आपका 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा. अब गाइज इस 3 से देखेंगे तो ये 3, ये 3, ये 3 आपका कैंसिल, यानी यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब की जो वैल्यू होगी ना, वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू में 3ab. ठीक है, ये आपका ये जो प्रॉपर्टी से हम लोगों ने एक रिलेशन फाइंड किया. ठीक है, सो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि जो की कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन से होता है. ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें अपने वाले यहाँ पर डिटर्मिनेंट की, तो अपना डिटर्मिनेंट क्या है, ए बी सी एंड यहाँ पर क्या है, तो ये आपका बी सी ए एंड यहाँ पर आपका सी ए बी है. ठीक है, सो यहाँ से अगर बात करें तो इसको पहले ओपन करते हैं, तो ओपन करने के लिए प्लस माइनस आपका प्लस हो गया. ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का ए है, तो इंटू में क्या हो गया, बी इंटू में सी, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का आपका क्या हो जाएगा, बी, तो ये कॉलम एंड ये रो आपकी खत्म, बी इंटू में बी यानी बी स्क्वायर एंड माइनस का आपका ए सी हो जाएगा. एंड एट द लास्ट प्लस का आपका क्या है, तो प्लस का सी इंटू में ये कॉलम ये रो आपकी खत्म, यानी ए इंटू में बी एंड माइनस में आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर. अब गाइज यहाँ से देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा कि ये ए आपका बी सी से मल्टीप्लाई, बी आपका यहाँ ए सी से मल्टीप्लाई एंड सी आपका क्या हो जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई. ठीक है, सो फाइनली देखेंगे तो तीनों आपका पॉजिटिव में होगा, यानी 3abc यहाँ से मिल जाएगा. एंड यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, तो माइनस का ए स्क्वायर यहाँ से एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस का अपने को बी क्यूब मिलेगा, यहाँ पर ए क्यूब होगा आपका. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर अपने को बी क्यूब तो मिल ही गया है एंड माइनस में आपका क्या हो जाएगा, सी क्यूब. अब हम लोग यहाँ से देखें, इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये आपका क्या है कि 3abc एंड माइनस कॉमन ले ले तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब हो जाएगा. बट अपने को पता क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है, तो 3abc से आपकी बड़ी है. ठीक है, ये वाली जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो आपकी क्या है, तो बड़ी है. ठीक है, किससे, तो ये आपका 3abc से. ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की अगर वैल्यू बड़ी है तो वो आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी माइनस में आपका बड़ा हो गया, तो ये आपका माइनस में वैल्यू बड़ा है एंड ये आपका पॉजिटिव है. यानी ओवरऑल अगर वैल्यू देखे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपने को निगेटिव मिल जाएगा. यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर इसको एक साइड लाएं तो 3abc एंड माइनस का आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू में 0 हो जाएगी. ठीक है, यानी हम लोग यहाँ से देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो निगेटिव हो जाएगी या तो आपका क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, यानी अब अगर हम लोग यहाँ से बाई ऑप्शन चेक कर ले तो बाई ऑप्शन हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि 0 का ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका निगेटिव है, यानी अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एंड गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.